अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो ये आपका अध्याय 8 यानी चैप्टर नंबर 8 है। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, यानी मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आप लोगों को उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 4 है। तो इससे पहले पार्ट 3 में मैंने आपको पढ़ाया था चतुर्थांश का नियम यानी क्वाड्रेंट रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और क्वाड्रेंट रूल के बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को कोण 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोण 90 माइनस थीटा और कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। लेकिन जो आपका क्वाड्रेंट रूल है अभी कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ था। तो आज की इस वीडियो में आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल यानी जो चतुर्थांश नियम है वो कंप्लीटली मैं आपको फिनिश करवा दूंगा। तो आज हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ना है? आज हमें यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है कोण 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि इससे पहले पार्ट 3 में मैंने आपको कोण 90 माइनस थीटा और कोण 90 प्लस थीटा इनके त्रिकोणमितीय अनुपात पहले ही बता दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 3 को देखिएगा, तभी आप लोगों को आज की ये वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि पार्ट 3 में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं चतुर्थांश नियम के। तो पहले पार्ट 3 देखिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखा क्या हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कोण 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ वैल्यू क्या है, 180 है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री हो, तो जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा आया है, यानी साइन आपका यहाँ पे साइन ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 180 है। तो ध्यान रखिएगा पार्ट 3 में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री हो तो जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे वैल्यू 180 है तो आपका साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, ठीक है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कैसे आया चलिए समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा है, 180 माइनस थीटा यानी 180 से कम की बात यहाँ पे हो रही है। तो चलिए मैं आपको ऊपर चतुर्थांश में लेकर चलता हूं, वहां पे समझाता हूं कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा कैसे आया। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा आखिर ये वैल्यू किस चतुर्थांश में आएगी, क्या था, साइन 180 माइनस थीटा, यही तो था। तो 180 से कम की बात हो रही है, क्या हो रही है हमारी बात यहाँ पे हो रही है, क्या था, साइन 180 माइनस थीटा, यही तो था। तो 180 से कम की बात हो रही है, तो 180 से कम ये आपका किस चतुर्थांश में आएगा, तो ये आपका आएगा दूसरे चतुर्थांश में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों का यहाँ पे आएगा। क्योंकि देखिए दूसरा चतुर्थांश 90 से 180 के बीच में ये आपका क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है। और 180 से कम की बात हो रही ना, तो 180 से कम आपका दूसरे चतुर्थांश में ही तो आएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो देखिए साइन तो
आपका साइन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वैल्यू 180 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा और थीटा भी आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में साइन आपका जो होता है, देखिए ये साइन जो होता है ये प्लस होता है, तो इसीलिए साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा साइन थीटा, वो भी प्लस में आया हुआ है, इसीलिए प्लस में आया है क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन आपका प्लस होता है और साइन का अपोजिट कोसेक भी प्लस होता है, तो ऐसे आपका यहाँ पे आया साइन थीटा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया यहाँ पे, तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा हो गया। अब नेक्स्ट आपका दिया है कॉस 180 माइनस थीटा, यानी 180 से कम की बात हो रही है, किस चतुर्थांश में जाएगा, फिर से जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, देखिए कॉस 180 माइनस थीटा है तो 180 है तो कॉस तो आपका कॉस ही रहेगा, तो कॉस ही रहेगा और थीटा भी आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दूसरे चतुर्थांश में कॉस होता है वो निगेटिव होता है यानी माइनस होता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में आपका केवल साइन और साइन का अपोजिट कोसेक प्लस होता है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका माइनस कॉस थीटा आएगा। चलिए मैं आपको चतुर्थांश में दिखा देता हूँ, देखिए दूसरे चतुर्थांश में आपका हमारा क्या था, कॉस 180 माइनस थीटा, यही तो था, 180 से कम की बात हो रही है तो दूसरे में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में जो आपका कॉस होता, देखिए यहाँ पे निगेटिव होता है ना, तो देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस ही रहेगा, थीटा भी, लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे इतना डिटेल में इसलिए समझा दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई दिक्कत ना हो, और ये चैप्टर आपका लेंथी है, फिनिश होने में टाइम लगेगा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे आपका दिया है tan 180 माइनस थीटा, फिर से 180 से कम की बात हो रही है, 180 से कम की बात यानी दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, देखिए tan 180 है तो tan आपका tan ही रहेगा और थीटा भी आपका आ जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में tan निगेटिव होता है इसीलिए माइनस tan थीटा आपका यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि दूसरे में साइन और कोसेक ही प्लस होता है और सभी निगेटिव होते हैं। अब इसके बाद आपका दिया है कॉट 180 माइनस थीटा, फिर से जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में कॉट आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, और देखिए 180 है तो कॉट ही रहेगा और थीटा हो जाएगा यानी माइनस कॉट थीटा, इसीलिए यहाँ पे आया हुआ है कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ये आपका होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया है सेक 180 माइनस थीटा, 180 से कम की बात दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में जो आपका सेक होता है ये क्या होता है, निगेटिव होता है, 180 वैल्यू है तो सेक तो आपका सेक ही रहेगा, सेक थीटा, और माइनस में आ जाएगा यानी माइनस सेक थीटा आपका हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आपका दिया है कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका कोसेक थीटा आया है, वो भी प्लस में आया है। क्यों प्लस में आया, चलिए ऊपर ले चल के चतुर्थांश में समझाता हूँ। कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक 180 माइनस थीटा यही आपका है ना, कोसेक 180 माइनस थीटा, 180 से कम की बात सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा यहाँ पे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक प्लस होता है, तो देखिए कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक थीटा तो आएगा ही लेकिन प्लस में आएगा, क्योंकि कोसेक आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, इसी वजह से, तो इसीलिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका कोसेक थीटा आया है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया कोण 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। इतने फॉर्मूले आपके यहाँ पे रिलेटेड है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे इतना डिटेल में बता दिया है, चतुर्थांश मैंने आपको पार्ट 3 में बहुत ही अच्छे से समझाया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। अब चलिए देखते हैं इसके बाद, तो इसके बाद हमारा आ जाएगा कोण 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक हम 180 माइनस के पढ़ रहे थे ना, ये देखिए माइनस था, लेकिन अब हमें पढ़ना है कोण 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए वैल्यू आपकी 180 है, तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा, साइन आपका साइन, कॉस आपका कॉस होगा और टेन आपका टेन होगा। चेंज कब होता है, जब वैल्यू 90 होती है या फिर 270
होती है, तब आपका साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पार्ट 3 में ऑलरेडी बताई हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू 180 है तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, साइन 180 प्लस थीटा, यानी 180 से ज़्यादा की बात यहाँ पे हो रही है। तो किस क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आपकी जाएगी, ये वैल्यू जो आपकी है ये तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में जाएगी। तो यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा कैसे आया, चलिए ऊपर चल के मैं आपको समझा देता हूँ। साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, क्या हुआ था हमारा साइन 180 प्लस थीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 180 प्लस थीटा ना, तो प्लस की बात हो रही है 180 से ज़्यादा, तो देखिए 180 से ज़्यादा आपका यहाँ पे आएगा तीसरे में, ठीक है। तीसरा चतुर्थांश आपका 180 से 270 के बीच में होता है, तो 180 से ज़्यादा तीसरे में ही तो आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा, वैल्यू 180 है, साइन तो आपका साइन ही रहेगा और थीटा भी रहेगा। अब देखिए तीसरे चतुर्थांश में जो आपका साइन होता है ये क्या होता है, निगेटिव यानी माइनस होता है। तीसरे में केवल tan और tan का अपोजिट कॉट ये प्लस होते हैं, इसके अलावा सभी वैल्यूज आपकी निगेटिव होती हैं, चाहे साइन हो, कोसेक हो, कॉस हो, सेक हो, ये चारों वैल्यूज आपकी निगेटिव होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, यानी साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका होता है। तो देखिए यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब आपका दिया है कॉस 180 प्लस थीटा, 180 से ज़्यादा की बात हो रही है, किस चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे वाले में ही तो जाएगा। 180 से ज़्यादा की बात हो रही है, सभी यहाँ पे जो आपके हैं वैल्यूज जो हैं ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगी। तो तीसरे चतुर्थांश में देखिए कॉस तो यहाँ पे 180 है तो कॉस तो आपका कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा। लेकिन तीसरे में जो आपका यहाँ पे कॉस है ये क्या होता है, निगेटिव यानी माइनस, इसीलिए माइनस कॉस थीटा आपका आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया tan 180 प्लस थीटा, 180 से ज़्यादा की बात तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा और इज इक्वल टू आपका यहाँ पे tan थीटा आया है प्लस में। तो चलिए ऊपर लेके चल के ये मैं आपको समझा देता हूँ। tan 180 प्लस थीटा, तो देखिए ये आपका रहा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan 180 प्लस थीटा, ये लिख दिया। 180 से ज़्यादा की बात तीसरे चतुर्थांश में, तो tan थीटा तो आपका आएगा ही, क्योंकि 180 है, tan आपका tan ही रहेगा, चेंज होगा नहीं। और देखिए यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में tan और cot प्लस होते हैं, tan आपका क्या होता है प्लस, तो इसीलिए प्लस में आपका आएगा tan थीटा, यानी tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आपका आएगा। तो इसीलिए नीचे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है tan थीटा। फिर इसके बाद cot 180 प्लस थीटा, 180 से ज़्यादा की बात तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में cot आपका प्लस होता है, tan और cot दोनों प्लस होते हैं, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा तो होगा ही लेकिन प्लस में आपका आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉट होता है वो प्लस होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यही तो तीसरा चतुर्थांश है, तो कॉट प्लस होता है, इसीलिए नीचे आपका यहाँ पे क्या आया, देखिए ये आपका जो कॉट था ये यहाँ पे प्लस में आया हुआ है। अब इसके बाद दिया है आपका नेक्स्ट यहाँ पे सेक 180 प्लस थीटा, 180 से ज़्यादा की बात हो रही है तो तीसरे में जाएगा, और तीसरे चतुर्थांश में सेक आपका क्या होता है, निगेटिव। तो देखिए 180 वैल्यू है तो सेक थीटा तो रहेगा लेकिन निगेटिव में आएगा, क्योंकि तीसरे में सेक आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि तीसरे चतुर्थांश में tan और cot ये प्लस होता है और सभी आपका निगेटिव होता है। आपको ये फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे बड़े आसानी से। अब इसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे दिया है कि कोसेक 180 प्लस थीटा, क्या दिया है, कोसेक 180 प्लस थीटा, 180 से ज़्यादा की बात तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कि तीसरे चतुर्थांश में जो कोसेक होता है ये निगेटिव होता है, 180 है तो कोसेक थीटा तो आएगा ही, चेंज तो होगा नहीं, लेकिन माइनस में आएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो था कोण 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। इतने फॉर्मूले आपके यहाँ पे रिलेटेड हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, कोण
270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या आ गया? कोण 270। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है? 270 है। जब वैल्यू 270 या फिर 90 डिग्री होती है तो क्या होता है, जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। साइन आपका कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस आपका साइन में चेंज हो जाता है। मैं आपको बता दूं, देखिए जब वैल्यू 270 यहाँ पे हो या फिर 90 डिग्री हो तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज हो जाएगा। साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको पार्ट 3 में ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, देखिए साइन किस में चेंज होता है? साइन आपका कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस आपका साइन में। इसी प्रकार से टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज हो जाता है। ऐसे आपकी यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू 270 है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आया है। अब देखिए 270 से कम की बात हो रही है। 270 से कम ये आपका किस चतुर्थांश में जाएगा? तो चलिए ऊपर मैं आपको समझा देता हूं ये कैसे आया। साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो चलिए ऊपर आते हैं। साइन 270 माइनस थीटा क्या था हमारा? साइन 270 माइनस थीटा था। साइन 270 माइनस थीटा यानी 270 से कम की बात हो रही है। तो 270 से कम आपका आएगा तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे वाले में, क्योंकि देखिए 180 से 270 के बीच में आपका तीसरा होता है और 270 माइनस लगा है ना, यानी कम की बात हो रही है। तो कम की बात हो रही, 270 से कम आपका तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए तीसरे चतुर्थांश में आएगा। अब वैल्यू आपकी यहाँ पे 270 है तो साइन आपका सबसे पहले चेंज हो जाएगा कॉस में, ध्यान रखिएगा कॉस में चेंज हो जाएगा और थीटा। ठीक है, अब देखिए तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है? देखिए साइन आपका नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। यानी साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ऐसे आपका आया। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे जहाँ पे आपका लिखा था। यहाँ पे लिखा था साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया आपका। अब देखिए कॉस 270 माइनस थीटा, 270 से कम की बात तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा और वैल्यू आपकी 270 है तो कॉस आपका किस में चेंज हो जाएगा? कॉस आपका चेंज हो जाएगा साइन में और थीटा तो रहेगा ही। लेकिन देखिए जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा चतुर्थांश होता है, तीसरे चतुर्थांश में जो आपका कॉस होता है, कॉस निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे आपका आया। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है टेन 270 माइनस थीटा, 270 से कम की बात यहाँ पे हो रही है। फिर से जाएगा तीसरे चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में जो आपका टेन होता है, टेन जो होता है वो प्लस होता है। तो प्लस होता है, देखिए वैल्यू आपकी यहाँ पे 270 है, टेन आपका कॉट में चेंज हो जाएगा, यानी कॉट थीटा हो जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में टेन आपका प्लस होता है। चलिए मैं आपको क्वाड्रेंट में ले जाके दिखाता हूँ। देखिए ये तीसरा चतुर्थांश जो आपका है, यहाँ पे टेन और टेन का अपोजिट कॉट दोनों प्लस होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमारा ये प्लस में आया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि टेन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा आपका आया है। अब इसी के नीचे आपका कॉट दिया है, कॉट 270 माइनस थीटा, 270 से कम की बात तीसरे चतुर्थांश में जाएगा और तीसरे चतुर्थांश में जो कॉट आपका होता है वो प्लस होता है। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट यही दोनों प्लस होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और सभी निगेटिव होते हैं। तो देखिए कॉट 270 है तो कॉट तो सबसे पहले आपका टेन में चेंज हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है जब वैल्यू 270 होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो कॉट आपका टेन में चेंज हो गया और थीटा हो जाएगा और प्लस में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका आ गया टेन थीटा। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है सेक 270 माइनस थीटा। 270 से कम की बात हो रही है ना, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 270 से कम तीसरे में ही तो जाएगा। 270 से कम की बात हो रही है तो सभी वैल्यूज आपकी तीसरे चतुर्थांश में जाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 270 से कम की बात तीसरे में। ठीक है, अब यहाँ पे 270 वैल्यू है, सेक आपका सबसे पहले किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में चेंज हो जाएगा और थीटा तो रहेगा ही। और तीसरे में जो आपका सेक होता है ये निगेटिव यानी माइनस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस कोसेक थीटा आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में दिया है
कोसेक 270 माइनस थीटा, 270 से कम की बात तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरे चतुर्थांश में जो आपका कोसेक होता है वो क्या होता है, कोसेक आपका निगेटिव होता है। तो देखिए 270 है तो कोसेक आपका सबसे पहले सेक में चेंज हो जाएगा थीटा, और जैसा कि तीसरे चतुर्थांश में कोसेक निगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस सेक थीटा ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात था कोण 270 माइनस थीटा ये कंप्लीट हो गया है। इतने फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिए गए हैं। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे बता देता कि हाँ साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, पर तब आपको कुछ समझ में नहीं आता। मैं एकदम डिटेल में बताता हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई दिक्कत ना हो। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बड़े आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, देख पा रहे होंगे माइनस सेक थीटा आपका लास्ट में आया था, तो ये वाला त्रिकोणमितीय अनुपात पूरा हो गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कोण 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए वैल्यू आपकी 270 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपके चेंज होंगे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ये सब तो चेंज होगा ही होगा यहाँ पे क्योंकि वैल्यू 270 है। और अब यहाँ पे प्लस की बात हो रही है, अभी तक हमने माइनस पढ़ा था, 270 माइनस ना, लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लस। तो कोण 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले दिया है साइन 270 प्लस थीटा, यानी 270 से ज्यादा की बात यहाँ पे हो रही है। तो 270 से ज्यादा की बात आपकी होगी तो किस चतुर्थांश में जाएगा, 270 से ज्यादा आपका जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथे चतुर्थांश में। तो चलिए ये मैं आपको ऊपर ले जाके समझा देता हूं कि साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा कैसे आया। क्या है, साइन 270 प्लस थीटा है। तो चलिए चतुर्थांश में आपको लेके चलता हूं। चतुर्थांश में तो देखिए क्या था, साइन 270 प्लस थीटा था, 270 प्लस थीटा यानी 270 से ज्यादा की बात। तो देखिए ये आपका आएगा चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ वाले में, यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया ना। 270 से 360 के बीच में आपका चौथा चतुर्थांश होता है, तो 270 प्लस लिखा है यानी 270 से ज्यादा, तो किस में आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो साइन 270 प्लस थीटा है, 270 वैल्यू है, साइन आपका सबसे पहले चेंज होगा कॉस में, क्योंकि 270 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाते हैं, साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको पार्ट 3 में ऑलरेडी बताया है। और थीटा आपका हो जाएगा, और चौथे चतुर्थांश में जो आपका साइन होता है, देखिए साइन 270 प्लस थीटा है ना, तो साइन आपका निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉस थीटा, ये आपका लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बाद कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, प्लस में आपका आया है। तो देखिए 270 से ज्यादा की बात चौथे चतुर्थांश में जाएगा। मैं आपको ये ऊपर ले जाके समझा दूंगा, अभी डिटेल में समझ जाएंगे। तो देखिए 270 से ज्यादा की बात, देखिए कॉस आपका चेंज होगा सबसे पहले साइन में। ठीक है, साइन में क्योंकि 270 वैल्यू है और थीटा आपका रहेगा। और चौथे चतुर्थांश में जो आपका कॉस होता है, कॉस आपका प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन थीटा आया है। चलिए मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ, कॉस 270 प्लस थीटा, तो ये हमारे चतुर्थांश में क्या था, कॉस 270 प्लस थीटा था। 270 से ज़्यादा की बात किस में आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा। और चौथे में मैंने आपको क्या बताया, जो आपका कॉस होता है ये क्या होता है, प्लस होता है। कॉस और सेक, कॉस का अपोजिट सेक, ये भी प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 270 है, कॉस आपका चेंज हो जाएगा साइन में, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, और थीटा रहेगा लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि कॉस आपका प्लस होता है किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे आपका क्या दिया है। तो आगे आपका दिया है tan 270 प्लस थीटा, 270 से ज्यादा की बात चौथे चतुर्थांश में। तो देखिए 270 वैल्यू है, tan आपका कॉट में चेंज हो जाएगा सबसे पहले, और यहाँ पे थीटा रहेगा, और माइनस में आपका आएगा क्योंकि चौथे चतुर्थांश में tan आपका क्या होता है, निगेटिव यानी माइनस होता है। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल आपका कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, यही दोनों प्लस होते हैं और सब निगेटिव होते हैं, इतना ध्यान रखिए, ये सभी फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद
कॉट 270 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा की बात हो रही है, चौथे चतुर्थांश में जाएगा। और देखिए 270 वैल्यू है, कॉट आपका पहले 10 में चेंज होगा, 10 में चेंज होगा और माइनस आएगा -10 थीटा। माइनस क्यों आया? क्योंकि चौथे चतुर्थांश में जो आपका कॉट होता है ये भी आपका निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे -10 थीटा आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया -10 थीटा। अब इसके बाद दिया है सेक 270 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा की बात कहाँ जाएगा आपका? 270 से ज़्यादा की बात हो रही है, चौथे चतुर्थांश में आपका चला जाएगा। और चौथे में जाएगा तो देखिए 270 वैल्यू है, सेक तो आपका सबसे पहले किस में चेंज हो जाएगा? सेक आपका सबसे पहले चेंज हो जाएगा कोसेक में। ठीक है, और थीटा, और ये आपका प्लस में आएगा क्योंकि चौथे चतुर्थांश में जो आपका सेक होता है ये प्लस होता है। चलिए मैं आपको ऊपर ले जाके समझा देता हूँ कि जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें जो सेक होता है, ये देखिए सेक आपका क्या होता है? प्लस होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो आपका नीचे लिखा हुआ था, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए सेक 270 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा की बात, तो देखिए 270 वैल्यू सेक आपका सबसे पहले कोसेक में चेंज हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, लेकिन प्लस में, क्योंकि प्लस में इसलिए आपका आया यहाँ पे देखिए क्योंकि जो चौथा चतुर्थांश है वहाँ पे जो आपका सेक होता है वो प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में यहाँ पे आपका लिखा है कोसेक 270 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा की बात हो रही है, 270 से ज़्यादा चौथे चतुर्थांश में। और देखिए कोसेक है तो कोसेक 270 है ना, 270 वैल्यू होती कोसेक आपका सेक में चेंज हो जाएगा। और चौथे चतुर्थांश में कोसेक जो आपका होता है ये निगेटिव होता है, इसीलिए -सेक थीटा आएगा। चौथे चतुर्थांश में केवल कॉस और कॉस का अपोजिट सेक यही प्लस होता है, इतना ध्यान रखिए, और सब निगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे -सेक थीटा आया। तो इसी के साथ जो ये आपका ये वाला त्रिकोणमितीय अनुपात था कोण 270 प्लस थीटा, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया है कोण 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 360 माइनस थीटा, 360 से कम की बात यहाँ पे हो रही है। अब देखिए वैल्यू आपकी 360 आ गई, जब वैल्यू 360 हो या फिर 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपका बदलता नहीं है। साइन आपका साइन रहता है, कॉस आपका कॉस, टेन में रहता है, कॉट में रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे 360 वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब देखिए सबसे पहले लिखा है कि साइन 360 माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा। अब 360 से कम की बात हो रही है, यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में जाएगा? चौथे में जाएगा। चलिए मैं आपको पहला वाला समझाता हूँ क्वाड्रेंट में चल के कि साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा कैसे आया। चलिए साइन 360 माइनस थीटा को हम समझते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ले आया चतुर्थांश में, ये देखिए क्या था, साइन 360 माइनस थीटा, यही तो था। अब देखिए 360 से कम की बात, माइनस का साइन लगाए ना, 360 माइनस थीटा है तो 360 से कम, देखिए 270 से 360 ये आपका होता है चौथा चतुर्थांश, और 360 से कम आपका किस में आएगा? चौथे में ही तो आएगा, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू जाएगी। तो देखिए 360 वैल्यू है तो साइन आपका साइन ही रहेगा और थीटा। और देखिए कि चौथे चतुर्थांश में जो आपका साइन होता है ये क्या होता है? निगेटिव यानी माइनस होता है, इसीलिए माइनस साइन थीटा आ जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसीलिए आपका आ गया। तो चलिए मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपका यहाँ पे माइनस साइन थीटा आया हुआ है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है कॉस 360 माइनस थीटा, 360 से कम की बात किस में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे में ही तो जाएगा। और कॉस आपका कॉस ही रहेगा यानी कॉस थीटा आएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ में जो आपका कॉस होता है वो प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस कॉस थीटा आया है। मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ कॉस 360 माइनस थीटा, चतुर्थांश में ले जाके मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कॉस 360 माइनस थीटा, यही तो था। 360 से कम की बात कहाँ पे आएगा? चौथे में आएगा ना। और देखिए कॉस आपका कॉस ही रहेगा क्योंकि वैल्यू 360 है, और थीटा भी रहेगा। और चौथे में आपका कॉस, और कॉस का अपोजिट से प्लस होता है, यानी कॉस क्या होता है चौथे चतुर्थांश में? प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस कॉस थीटा आया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए
जो आपका यहाँ पे cos 360 माइनस थीटा था इज इक्वल टू cos थीटा आ गया। अब इसके बाद देखिए tan 360 माइनस थीटा, 360 से कम की बात चौथे चतुर्थांश में। देखिए tan आपका tan ही रहेगा क्योंकि वैल्यू 360 है और थीटा भी, लेकिन चौथे चतुर्थांश में tan जो आपका होता है वो निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस tan थीटा हो जाएगा। चौथे में आपका केवल cos का अपोजिट sec, यही दोनों प्लस होता है। इतना ध्यान रखिए, ये सब फॉर्मूले आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अब इसके बाद cot 360 माइनस थीटा, 360 से कम चौथे चतुर्थांश में। cot आपका cot ही रहेगा क्योंकि वैल्यू 360 है, और cot थीटा आएगा यहाँ पे लेकिन माइनस में, क्योंकि चौथे में cot आपका क्या होता है, cot जो होता है निगेटिव होता है चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपका क्या आया, माइनस cot थीटा आया ना, इसीलिए आपका आया। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया है sec 360 माइनस थीटा, 360 से कम की बात ना, 360 से कम कहाँ पे जाएगा, 360 से कम आपका जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में चौथे चतुर्थांश में। तो देखिए sec 360 माइनस थीटा, वैल्यू 360 है, sec आपका sec ही रहेगा और थीटा में आएगा, थीटा तो रहेगा ही रहेगा लेकिन प्लस आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो sec होता है वो प्लस होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं चतुर्थांश में ले जाके। sec 360 माइनस थीटा, तो ये रहा आपका चतुर्थांश, हमारी क्या था, वैल्यू क्या था, sec 360 माइनस थीटा, यही तो था। 360 से कम चौथे में आएगा, सेक आपका सेक ही रहेगा क्योंकि वैल्यू 360 है, थीटा भी आपका रहेगा। लेकिन देखिए चौथे में सेक आपका क्या होता है, प्लस, इसीलिए सेक थीटा ये आपका प्लस में आया है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे सेक थीटा वाला। तो ये आपका हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे चल के। ये देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये sec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका sec थीटा ऐसे आया। अब लास्ट में आपका यहाँ पे दिया है cosec 360 माइनस थीटा, 360 से कम की बात हो रही है, तो कहाँ पे आएगा, चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में गया, 360 वैल्यू है, कोसेक आपका कोसेक ही रहेगा और थीटा तो रहेगा लेकिन माइनस में यहाँ पे आएगा क्योंकि चौथे चतुर्थांश में जो आपका कोसेक होता है वो निगेटिव होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए चौथे चतुर्थांश में कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस और इसके अलावा सभी आपके निगेटिव होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी फॉर्मूले आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ कोण 360 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक। लास्ट आपका है कोण 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। 360 से ज़्यादा की बात अब यहाँ पे हो रही है, और देखिए यहाँ पे वैल्यू 360 है तो यहाँ पे साइन आपका साइन, कॉस आपका कॉस ही रहेगा, कुछ चेंज आपका नहीं होगा, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आपका चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले आपका दिया है साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आया है। अब 360 से ज़्यादा की बात हो रही है तो ये वैल्यू आखिर जाएगी कहाँ पे, साइन 360 प्लस थीटा ये किस चतुर्थांश में जाएगी। तो चलिए ऊपर चल के मैं आपको समझाता हूं। चतुर्थांश में ले जाके साइन 360 प्लस थीटा की बात हो रही, क्या हो रही है, साइन 360 और प्लस अब लग गया है थीटा, ठीक है। 360 से ज़्यादा की बात होगी तो फिर से आप लौट के चले आएंगे पहले चतुर्थांश में, ध्यान रखिएगा, पहले चतुर्थांश में चले आएंगे। 360 तक, यहाँ तक देखिए जो आपकी वैल्यू होती है 270 से 360, ये चौथा चतुर्थांश यहाँ पे आता है। लेकिन अगर वैल्यू आपकी 360 से ज़्यादा हो जाए, जैसे साइन 360 प्लस थीटा आपका दिया है ना नीचे, 360 प्लस थीटा, 360 से ज़्यादा की बात, तो 360 प्लस हो जाएगा तो फिर से आप लौट के चले आएंगे पहले चतुर्थांश में, यानी साइन 360 प्लस थीटा ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, पहले में आएगी। और पहले चतुर्थांश में जो आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो प्लस होते हैं। वैल्यू 360 है तो साइन आपका साइन ही रहेगा, थीटा और प्लस में आएगा क्योंकि पहले चतुर्थांश में आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं। अब इसी तरीके से आपका आगे दिया है, देखिए आगे आपका यहाँ पे दिया है cos 360 प्लस थीटा, 360 से
ज़्यादा की बात हो रही है। जब 360 से ज़्यादा की बात हो रही है तो लौट के हम पहले चतुर्थांश में आएंगे और पहले में कॉस आपका प्लस होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं और वैल्यू 360 है तो कॉस आपका कॉस ही रहेगा और थीटा और प्लस में आपका आएगा। इसी तरीके से आपका tan 360 प्लस थीटा, 360 से ज़्यादा की बात पहले चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में tan आपका प्लस होता है। देखिए 360 वैल्यू है, tan तो आपका tan ही रहेगा और थीटा और प्लस में, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं। अब देखिए cot 360 प्लस थीटा, कॉट थीटा ही होगा आपका। देखिए 360 से ज़्यादा की बात पहले चतुर्थांश में और पहले में कॉट आपका प्लस होता है। कॉट क्या, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके प्लस होते हैं। 360 वैल्यू है तो कॉट आपका कॉट ही रहेगा और थीटा आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद सेक 360 प्लस थीटा, सेक थीटा ही होगा। 360 से ज़्यादा की बात पहले चतुर्थांश में और पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस, वैल्यू 360 है तो सेक आपका सेक ही रहेगा और थीटा में आपका आ जाएगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पे देखिए सेक होता है वो प्लस होता है, पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं। अब सबसे लास्ट में आपका दिया है कोसेक 360 प्लस थीटा, 360 से ज़्यादा की बात हो रही है तो देखिए 360 से ज़्यादा की बात पहले चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में जब आएंगे तो देखिए 360 है, कोसेक तो आपका कोसेक ही रहेगा और थीटा और प्लस में आएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं। मैं आपको ले चल के दिखा देता हूँ एक बार चतुर्थांश में फिर से। देखिए चतुर्थांश आप लोग देख पा रहे होंगे, 360 से ज़्यादा की बात जब भी होगी, 360 प्लस की बात होगी तो ध्यान रखिएगा आप पहले चतुर्थांश में लौट के आएंगे और पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज ये आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 360 प्लस थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिए हैं। इतने फॉर्मूले आपके यहाँ से रिलेटेड होते हैं कोड 360 प्लस थीटा के। अब यहाँ से जितने क्वेश्चंस आप लोगों के आपकी बुक में दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे आप जान जाएंगे कैसे हमें इस रूल का यूज़ करना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेंट रूल था पूरा कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। मैंने आपको कई बार बताया, आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस का टाइम टेबल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यानी आप लोगों को ये बता दिया गया है कि किस दिन आप लोगों की किस सब्जेक्ट की क्लास चलने वाली है। तो क्लासेस की टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमारा क्वाड्रेंट रूल हो जाता है कंप्लीटली फिनिश। अब हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सभी बता दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बचे हुए हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहीं पे आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका लेंथी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और आप कोर्स को लेके परेशान मत होइए। ठीक है, कोर्स को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आप लोगों को बता दूं कि 20 सितंबर से आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास में कोशिश करूंगा कि 3 से 4 दिन आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास हो। 20 सितंबर के बाद से ध्यान रखिएगा, 20 सितंबर के बाद से आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास में कोशिश करूंगा डेली लूं, ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द फिनिश हो जाए। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।